बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज तमाम तर गुफ्तगू सिर्फ एक बुज़ुर्ग इमरान ज़दा सहाफ़ी के बारे में। मौसूफ़ को हर चीज़ में मज़हब का तड़का लगाने का बड़ा शौक़ है, मगर इमरान ख़ान के हवाले से वो मज़हब के तड़के लगाते भी हैं और छुपाते भी हैं। मौसूफ़ ने 24 तारीख को एक कॉलम तहरीर फरमाया जिसमें उनका ये बयान फरमाना था कि इमरान नियाज़ी 1971 के मुजीबुर रहमान जैसा ताकतवर हो चुका है। मुजीबुर रहमान बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े सियासतदान थे, एक मुहिब्बे वतन शख्सियत। शेख मुजीबुर रहमान एक लीडर था, एक सियासी कारकुन था। वो उस वक्त भी पाकिस्तानी था जब इमरान नियाज़ी का बाप अंग्रेज़ का मुलाजिम हुआ करता था। औरिया मकबूल साहब फरमाते हैं कि भुट्टो ने याहिया के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ा। मज़हब फरोशी की तमाम तर हदें एक तरफ, भुट्टो की मुखालफत ज़रूर करें मगर कम अज़ कम तारीख को मस्क ना करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपके बकौल 1970 के इंतखाबात के बाद सिर्फ सिंध और पंजाब का लीडर था, तो क्यों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसके इशारों पर नाचती रही, या फिर आप जैसे टाउट इस घटिया, कमीन और नाअहल फ़ौजी क़यादत की नाकामी को भुट्टो शहीद के सर डालकर इन्हें मासूम बनाकर पेश करना चाहते हैं? हम मानते हैं कि बंगाल का लीडर तो मुल्क तोड़ना नहीं चाहता था, तो आप ही बयान फरमाएं कि मुफ्ती बानी के क़याम और ट्रेनिंग के दौरान भी भुट्टो शहीद ने याहिया नियाज़ी, जनरल उमर राव फरमान अली टिक्का और दीगर अय्याश जर्नैलों को इनकी ज़िम्मेदारियां अदा करने से रोक रखा था। भुट्टो शहीद की सियासी मुखालफत अपनी जगह, मगरबी पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा होने की हैसियत से इक़्तिदार में शमूलियत भी इनका हक़ था, जिसके लिए मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता निकाला जा सकता था। मगर वो रास्ते किसने बंद किए? औरिया साहब, आपका लीडर तो झूठ के ज़रिए तबाही फैला ही रहा है। इस उम्र में खुदा के लिए इस मुल्क के नौजवानों को मज़ीद गुमराह मत करें। ये फ़ौजी अशराफिया ही थी जो बंगालियों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। ये अयूब था जिसने अपने वज़ीर आइन फ़रोश जस्टिस मुनीर को बंगालियों के पास भेजा और पाकिस्तान से अलग होने का कहा। मगर वो आमिर गासिब और गद्दार अयूब खान, जिसके दौर को आपका लीडर सुनहरा दौर कहता है, इसके बाद याहिया और इसके हवारी थे जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की और हकीकी बानियान पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा कर दम लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर मनगढ़ंत वाक़यात के तहत इल्ज़ाम लगाकर आप हमेशा की तरह अपनी लोक गोई का मुज़ाहरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आगे आइए, औरिया साहब फरमाते हैं कि इमरान नियाज़ी को इलेक्शन नहीं दिया जा रहा, तो इसका खौफ क्या है? आप कौम को समझते क्या हैं? असल बात क्या है आप नहीं जानते। वो आज कौम के सामने आ चुकी है। निज़ाम इंसाफ में मौजूद इमरान नियाज़ी के हमायती ट्रक माफिया बेनकाब नहीं हो गई। फितना परवर किस तरह नियाज़ी के हमायती बनकर इस रियासत के लिए मुसलसल मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, ये मैं नहीं, मुल्क के आला तरीन अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बयान फरमा रहे हैं। आगे औरिया साहब फरमाते हैं कि मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह इंतकाम की आग से भरे पड़े हैं। इमरान नियाज़ी को बलोचिस्तान की मछ जेल में डालने की बातें हो रही हैं। बुज़ुर्ग यूथिया सहाफ़ी साहब ये नहीं बता सकते कि गुज़िश्ता एक साल की हुकूमत के दौरान राना सनाउल्लाह या मरीम नवाज़ ने इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ कर क्या लिया। अगर आइन और कानून के दायरे में रहकर इमरान नियाज़ी की मुखालफत की जा रही है तो इससे बेहतर सियासत तो मुमकिन ही नहीं है। नियाज़ी ने कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया, तो इसे किस चीज़ का डर? अदालतें तो वैसे ही उसके लिए हर वक्त तैयार बैठी हैं और साया शफ़क़त मौजूद है अदलिया में उसके लिए। इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ केसेस का जिक्र करते हुए औरिया मकबूल बैरूनी फंडिंग, तोशाखाना और टेरियन वाइट के मामलात को बूदा केस करार देते रहे। वाज़ेह रहे कि ये वो इंसान कह रहा है जो हर वक्त हर बात में मज़हब को घसीट कर इसे बेचने का माहिर है। इसकी तमाम तर फ़िक्र का मरकज़ व महवर मज़हब फ़रोशी है, मगर नियाज़ी के लिए तमाम तर अखलाकी, समाजी और माशरती कवानीन और रवायात इसे बूदी नज़र आ रही हैं। 71 में मशरक़ी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर ढाए मज़ालिम और मसाइब का जिक्र करते हुए औरिया साहब जज्बाती अंदाज में अरशद शरीफ तक बात ले आए, मगर अपने कायद और इसके प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह ये बयान करने से गुरेज रहे कि अरशद शरीफ के कातलों का सिरा इंसाफियों के सर ही क्यों जा रहा है। और ना ही ये सतरें लिखते हुए औरिया साहब को वो सहाफ़ी याद आए जिन पर नियाज़ी के दौर में गोलियां तक चलाई गई, मारा पीटा गया, अगवा किया गया, कैद किया गया,
तरह तरह के मुकदमात उन पर बनाए गए। 50 साल पहले की लड़ाई पाकिस्तानियों और गासिबों की थी, आज की लड़ाई गासिबों को रोकने की है। मैं नहीं कहता मौजूदा हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, मगर कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जरदारी हो या नवाज शरीफ, उन्होंने मजालिम बर्दाश्त किए, रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया, नाम निहाद मुकदमात में सालों कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, मगर कभी भी एक बार भी खुद को रियासत से बढ़कर करार नहीं दिया। ये सिर्फ लीडर कहलाते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी अमल से बार बार ये साबित किया है कि वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इस सूरत हाल को मज़ीद बदतर भी नहीं करना चाहते। वो अपने कारकुनों को रियासत से लड़वाने की कोशिशें नहीं करते, वो अपने कारकुनों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनसे वोट लेना अपना हक समझते हैं, उनकी जान लेना अपना हक नहीं समझते, उनकी लाशों पर सियासत करना अपना हक नहीं समझते। जिस तरह इमरान नियाज़ी अपने किसी कारकुन की एक्सीडेंट में हलाकत पर भी खेलता है, उसका कोई भी करीबी पार्टी रहनुमा जेल चला जाए तो उसे नंगा लाजमी करवाता है, ऐसी सियासत से कम अज़ कम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बहुत दूर है। तो जनाब, ये थी औरिया मकबूल साहब के एक जो हालिया कॉलम है उसकी रुदात। मैंने उनकी कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने रखने की कोशिश की। मौसूफ़ के कलम से जो चीज़ें निकलती हैं, किस तरह वो इमरान नियाज़ी की जो हाशिया बर्दारी है वो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मुबारक हो, मगर कम से कम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं कम से कम अपना पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।